अहाना, आज तुम अटेंडेंस लो। ओके मैम। सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिख दीजिए। चलो अपनी अटेंडेंस लिख देती हूँ। नेम पार्वती, रोल नंबर 18। ठीक है, मैंने अपनी अटेंडेंस लिख दी। लेकिन अगर इतने सारे बच्चों के बीच मेरी अटेंडेंस ना दिखाई दे तो एक काम करती हूँ, एक बारी और लिख देती हूँ। लेकिन अगर मेरी अटेंडेंस फिर भी ना दिखाई दे तो एक काम करती हूँ, एक और बारी लिख देती हूँ। वन लास्ट टाइम अपनी अटेंडेंस लिख देती हूँ। आई होप मेरी अटेंडेंस दिख जाए। मैम, मैंने अटेंडेंस ले ली। मैं एब्सेंटी रोल नंबर के नाम बोल रही हूँ। 5, 12, 11 एंड 50 ये एब्सेंटी रोल नंबर्स हैं। अहाना, तुमने मेरी अटेंडेंस लिख दी। पार्वती, तुम्हारा नंबर एब्सेंटीज में नहीं था ना, तो प्रेजेंट में ही है। मान लो कि मैं एब्सेंट में भी नहीं हूँ और प्रेजेंट में भी नहीं हूँ। एक बार तुम चेक करके बता दो। थैंक यू अहाना, अब ये अटेंडेंस मुझे सेंड कर दो। ओके मैम। ठीक है, तुमने मुझे अटेंडेंस सेंड कर दी। मैम, मेरी अटेंडेंस आ गई क्या? बेटा, तुम्हारा रोल नंबर एब्सेंटीज में नहीं था ना, तो आ गई होगी। मैम, लेकिन एक बार चेक करके बता दो। हाँ बेटा, तुम्हारी अटेंडेंस आ गई। मैम, मेरी अटेंडेंस आ गई क्या? 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 ओहो, ये बच्ची तो बहुत परेशान कर रही है। ऐसा करती हूँ, मैं इसे इग्नोर करती हूँ। मैम, मेरी अटेंडेंस आ गई क्या? 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 मम्मी! अरे बेटा, उठ जाओ। आज भी अगर ऑनलाइन क्लासेस के लिए तुम लेट हो गई तो फिर मैं तुम्हारे पापा से शिकायत करूँगी। 9:16 हो रहे हैं, उठ जाओ, फिर से लेट हो जाओगी। क्या 9:16 हो रहे हैं? मम्मी, आज ना क्लास 10 बजे की थी। हाँ, प्लीज़ आप पापा से कंप्लेन मत करना, आज क्लास 10 बजे की थी। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लाती हूँ। आज तो मैं लेट हो गई। चलो जल्दी से लॉगिन कर लेती हूँ। सती, आज तुमने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? मैम, वो क्या है, मेरी मम्मा की ना ऑफिस की टाइमिंग्स चेंज हो गई हैं और फिर उन्हें सुबह सुबह ऑफिस जाना पड़ा और मेरे पापा को भी बुखार है, तो मुझे यही यूट्यूब से देख के खाना बनाना पड़ा और बहुत देर लग गई और टाइम का पता ही नहीं चला और लेट हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट टाइम टाइम से ज्वाइन कर लेना। ओके मैम। एक मिनट, होल्ड ऑन। तुम्हारे पीछे कौन है? मम्मी, आप आ गई ऑफिस से? हाँ बेटा, और तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाई हूँ। सॉरी मम्मी। सॉरी मैम। बच्चों, मुझे कौन बताएगा कि गांधी जी को किस चीज़ से विशेष लगाव था? मेरी ब्लैक कलर की जीन्स कहाँ है? मुझे क्या पता तुम्हारी ब्लैक कलर की जीन्स कहाँ है। खुद अपनी चीज़ें रखा करो, मुझे मेरे ऑफिस का काम करने दो। तुम तो कुछ अपने ऑफिस का काम करते ही नहीं हो। अगर जीन्स पहनूंगा तभी तो कर पाऊंगा। कहाँ पे है मेरी जीन्स? विवान, ये आवाज़ें तुम्हारे घर से आ रही हैं क्या? नो मैम, मेरे घर से तो नहीं आ रही हैं, किसी और के घर से आ रही होंगी। ठीक है, तो मैं कहाँ पे थी? गांधी जी को भारतवासी, भारत और भारतीय भाषा से विशेष लगाव था। मेरी जीन्स नहीं दिख रही। मेरे पास नहीं है तुम्हारी जीन्स और मुझे मेरा काम करने दो। विवान, ये आवाज़ें तुम्हारे घर से ही आ रही हैं। नो मैम, मेरे घर से तो नहीं आ रही, किसी और के घर से ही आ रही होंगी। सभी बच्चे अपना माइक ऑफ कर लो।
ओके मैम, सॉरी मैम। तो बच्चों, अब मैं तुम्हें कुछ समझाने वाली हूँ और तुम मेरे समझाने के बाद डाउट्स पूछ लेना। कोई बीच में डाउट्स नहीं पूछेगा। तो मून एक सैटेलाइट है। और मैम, मून सैटेलाइट क्यों है? आपको माइथोलॉजी नहीं पता क्या? मून तो एक गॉड है, वो चंद्रमा है। दर्श ने तो उसे श्राप दे दिया था, आपको नहीं पता क्या? और वो मरने भी वाला था, लेकिन फिर वो बच गया था। बच्चे, मैंने कहा था डाउट्स मेरे समझाने के बाद पूछना। और मुझे माइथोलॉजी पता है, हाँ मून एक गॉड है, लेकिन ये साइंस क्लास है, माइथोलॉजी क्लास नहीं, सो कॉन्सेंट्रेट। लेकिन मैम, चाहे माइथोलॉजी की क्लास हो या साइंस की क्लास हो, मून तो एक गॉड ही है। ओहो, ऐसे सिली डाउट्स मत पूछो। और मैं क्या कह रही थी, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है और बाकी आर्टिफिशियल है। और क्या कहा? मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, पर मैम ऐसे कि जैसे कि आर्टिफिशियल ईयरिंग्स होती है और रियल ईयरिंग्स होती हैं। उफ हो, तुम बच्चे तो कितना परेशान करते हो। सिली डाउट्स मत पूछो, मेरे समझाने के बाद पूछो। तो एज आई वाज सेइंग,